ये ब्रांच फंक्शन है बेटा, ब्रांच वाले। इनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती हैं और उनको मैच करेंगे, और जहाँ पे ब्रांच है उस पॉइंट पे खासकर। अब 23वां जो क्वेश्चन है ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये निकालनी है हमने। और भी क्या निकालना है, 1b, और फंक्शन दे रखे है इसने 2x + 3 जब x लेस देन और इक्वल टू 0, और 3 × x + 1 जब x ग्रेटर देन 0। तो 0 पे हम देखेंगे बेटा, एट x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और a - h बताया था मैंने। लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 0 - h, क्योंकि तुम्हारा a क्या है, अब यहाँ 0 है। तो अब 0 - h संख्या कैसी है, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, तो हम ये रियल लाइन पे 0 है, तो इसमें से घटा रहे हो सॉरी बेटा, घटा रहे हो थोड़ा सा, तो हम इसके इधर आ जाएंगे। तो 0 से कम संख्या है ये, 0 - h। तो 0 से कम x ऊपर वाले में है या नीचे वाले में है, ऊपर वाली जो ब्रांच है इस, या नीचे वाली में। ऊपर वाली ब्रांच में बेटा x क्या है, लेस देन 0 है, तो हम इसको यूज़ करेंगे 2 × 0 - h + 3, तो -2h + 3, और h को 0 कर देंगे तो 0 + 3 आ गई। नमस्ते बेटा। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, ये कैसे निकलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h। अब की बार प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा ये नंबर, और x 0 से बड़ा ऊपर वाली ब्रांच में है या नीचे वाली में, बोले करो बेटा, शाबाश, गॉड ब्लेस। तुमने बेरा नहीं पढ़ा, x लेस देन और इक्वल टू 0 किस में है बेटा, ऊपर वाली ब्रांच में, और x ग्रेटर देन 0 किस ब्रांच में है, तो x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, 3 × x + 1 पे, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, 0 + h। h 0 कर देंगे तो 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x) एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है, एंड इज इक्वल टू, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू 3, वो 3 है। अब हम किस पे निकालेंगे, 1 पे।
तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब की बार 1 में से घटा देंगे हम, तो तुम्हारा यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है। 1 में से हम घटाएंगे तो 1 के थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, इतना नहीं होगा कि हम 0 के भी इधर आ जाएं, क्योंकि एच बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। और जोड़ेंगे तो 1 के थोड़ा सा इधर हो जाएंगे। तो 1 माइनस एच संख्या जो है वो कैसी है, वो 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है। तो यहाँ पे 0 से बड़ी ब्रांच कौन सी है, ऊपर वाली है या नीचे वाली है? नीचे वाली। तो नीचे वाली में जहाँ एक्स है वहाँ हम 1 माइनस एच रखेंगे। तो ये है 3x प्लस 1, तो 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1, और लिमिट क्या है बेटा, एच टेंड्स टू 0। तो ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस एच, एक और एक 2 हो जाएगा। एच को 0 करोगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 आ गई। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। जिस भी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसमें एच जोड़ दो, जिस भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उसमें एच घटा दो। अब 1 प्लस एच संख्या कैसी है, ये 1 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली 0 से बड़ी है। तो ये ऊपर वाली ब्रांच रहेगी कि नीचे वाली रहेगी? बोलो बेटा। जो रखने के लिए 1 प्लस एच क्या है, 1 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा, क्योंकि ब्रांच डिसाइड होती है 0 पे, तो 0 से तो बड़ा ही है ये। और 0 से बड़ा एक्स किस में है, ऊपर वाली में है नीचे वाली में? आवाज़ आ रही मेरी? बोला करो बेटा। रवीना बोलो, रिंकू, किशन, किरण सैनी सुनता नहीं तुमने बेटा? सर अभी स्क्रीन साफ नहीं आ रही है। साफ ना हो जिन्हों का स्क्रीन साफ कौन है, कुछ तो बताया करो, चुपचाप बैठे रहो। अब आ रही है साफ? सर नहीं। ठीक है, वीडियो देख लेना फिर। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 6। 24वां क्वेश्चन। लिमिट हमने एक्स टेंड्स टू 1 निकालनी है, और एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये कब है, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 हो। ये कब है, जब एक्स ग्रेटर देन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच संख्या कैसी है, 1 से बड़ी है 1 से छोटी है?
वन माइनस एच संख्या कैसी है, एक से छोटी है, तो एक्स एक से छोटा ऊपर वाली ब्रांच में है या नीचे वाली ब्रांच में है? इस सर ऊपर वाले। ऊपर वाले में। तो यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे, वन माइनस एच रखेंगे, तो एक्स का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस एच स्क्वायर। तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, वन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच। एक से एक कट गया, एच को जीरो कर देंगे तो जीरो माइनस जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया। अब राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। अब वन प्लस एच संख्या एक से बड़ी है छोटी है, सर बड़ी। बड़ी है, तो एक्स बड़ा ऊपर वाली ब्रांच में है या नीचे वाली में, सर नीचे वाली। तो नीचे वाली में जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, वन प्लस एच। तो माइनस एक्स स्क्वेयर है तो माइनस वन प्लस एच का स्क्वेयर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस वन प्लस एच का स्क्वेयर, वन स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस टू एच। खोलो इसको, माइनस वन माइनस एच स्क्वेयर माइनस टू एच माइनस वन, एच वाले टर्म्स जीरो हो जाएंगे तो माइनस टू आ गए। ये जीरो आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आई थी, और राइट हैंड लिमिट क्या है, माइनस दो है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब मानी जाएगी, जब ये बराबर आएंगी, और वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा इसके एग्जाम्पल 25वां जो क्वेश्चन है यहाँ ये कहता है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो ये जो ब्रांच वाले हैं बेटा, इनमें मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे वो निकालनी है। यहाँ x 0 है तो जीरो पे हमने क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ जो भी पॉइंट है इसमें से एच घटा दो, 0 माइनस एच। अब हमने ये डिसाइड करना होता है कि ये जो पॉइंट है 0 माइनस एच, ये कौन सी ब्रांच में है। ये तो जब है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये जब है जब एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस एच क्या है, 0 में से घटा दिया हमने, तो इसका मतलब हम 0 पे नहीं है, हम इसके थोड़ा सा इधर हैं। तो जब एक्स 0 नहीं है तो कौन सी ब्रांच है तुम्हारी, ऊपर वाली। तो इसमें जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस एच आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो मोड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 और मोड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, एच। ये इससे कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, -1 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे हम,
राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस एच अगेन क्या है, 0 नहीं है वो भाई, 0 से हटके है क्योंकि उसमें हमने जोड़ दिया था। किधर गए हम, थोड़ा सा इधर चले गए। तो 0 प्लस एच नहीं है, 0 नहीं है ये। तो 0 नहीं है के लिए ब्रांच ऊपर वाली है नीचे वाली? बोले यार बेटा 0 प्लस एच ऊपर वाली है तो 0 प्लस एच का मोड है। तो मोड ऑफ एच अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मोड ऑफ एच क्या हो गया, एच बाई एच, ये कट के 1 आ गया। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और जब ये लिमिट बराबर नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट नहीं करते। 27वां हमने निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स अगेन ब्रांच है हमारे पास यहाँ, एक ब्रांच में है एक्स बाई मोड एक्स, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और एक में 0 है जब एक्स 0 है। तो अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगी ये, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच। अब 5 माइनस एच, ये कहाँ पे है, हम कौन सा कर रहे हैं बेटा, सत्ताईसवां, 26वां छोड़ दिया ना। और 27वें में जो एफ एक्स है वो क्या है बेटा, तन्नू कहाँ सो रहे हो बेटा, बोल लिया करो। ये है, तो इसमें तो ब्रांच एक ही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 5 माइनस एच इसमें रखना है, मोड ऑफ 5 माइनस एच -5 और लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मोड ऑफ 5 माइनस एच है तो मोड कैसे हटता है, मोड को समझ लो बेटा। मोड ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव और 0 हो तो यूँ का यूँ होता है। और मोड ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, वो 0 से छोटा होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें बता दिया जाता है कि मोड ऑफ -2 2 लिख दो, लेकिन ये तरीका गलत है। ये मोड ऑफ 3 जो है वो 3 होता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव, पहली ब्रांच ये कहता है पॉजिटिव है तो न्यू का न्यू हटा दो। और दूसरी ब्रांच कहती है अगर नेगेटिव है, अब ये लेस देन 0 है -3, तो इसको फिर माइनस कर दो तब 3 आएगा। तो मोड जब हटता है तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि वो उसके अंदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ मोड ऑफ 5 माइनस एच, ये है 5 माइनस एच, हम थोड़ी सी इधर हैं इसके, ये 5 माइनस एच थोड़ा सा ज़्यादा, ये 5 प्लस एच है। तो यहाँ पे हैं, तो ये जो नंबर है वो 0 से बड़ा ही है। तो 0 से बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव, 0 से छोटे क्या होते हैं, नेगेटिव। और 0 क्या होता है, ना इधर पॉजिटिव ना और नेगेटिव। तो हमारे पास 5 माइनस एच ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का क्या कहता है, वो मोड यूँ कहीं हटा दो। तो मोड ऑफ 5 माइनस एच जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस एच
-5, तो 5 -h -5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया -h। h को 0 करना है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये। अब राइट हैंड लिमिट x = 5, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 + h। अब जहाँ x है f(x) के अंदर, वहाँ पे क्या रख देंगे, 5 + h। अब मोड हटाना है, पहले h को 0 बाद में करना है, पहले मोड हटाते हैं। तो मोड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये डिसाइड करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो 5 + h क्या होता है, नंबर 5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये नंबर 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लोकेश बताएगा। सर एक बार दोबारा रिपीट करो, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ बेटा 5 से ज़्यादा है, नंबर 5 प्लस है, मैं हमने h किया हुआ है, तो ये नंबर स्लाइटली ग्रेटर देन 5। 5 - h क्या होता है, स्लाइटली लेस देन 5। तो मैं कह रहा हूँ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो मोड यूँ का यूँ हट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, h आ गया, h को क्या कर देंगे, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, यस सर। दोनों बराबर हैं, और हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा बीच में, लिमिट x टेंड्स टू 0। आर सुनाई दे रहा है बेटा, तो 0 पे लिमिट निकालनी है, तो उसी तरह से बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस 0 में से क्या घटा देंगे, h। जिस भी पॉइंट पे निकालनी हो उसमें से h घटा दिया, और लेफ्ट के लिए राइट के लिए जोड़ दिया, और बस जो जोड़ोगे वो उसको 0 कर दो, h 0। अब 0 - h ऊपर वाली ब्रांच में है नीचे वाली में, तन्नू बताएगी। तन्नू आवाज़ आ रही बेटा, 0 - h मीन्स इट इज़ नॉट 0, और x जब नॉट 0 हो तो क्या होता है, x बाई मोड x, तो क्या हो जाएगा, -h अपॉन मोड ऑफ -h, तो -h अपॉन h, ये कट जाएगा तो क्या आ गया, -1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट एट x = 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 + h, 0 + h डिवाइडेड बाई मोड ऑफ 0 + h, वी हैव h बाई h 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनमें हर एक क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कंपेयर करना है, और देन वी हैव आंसर। 28वां f(x) है a + bx, कब है, जब x लेस देन 1 हो और इक्वल भी हो, इक्वली के लिए नीचे है। 0 - h = 0 है, 1 - h = 1, 0 - h = 1, 1 - h = 1, 0 - h = 1, 1 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 -
जी 4 है जब कब हो, जब x 1 हो, और b माइनस ए एक्स है जब x ग्रेटर देन 1 हो। तो हमने निकालना क्या है यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, और वो दे रखी है f ऑफ 1 के बराबर है। f ऑफ 1 क्या है, ये f ऑफ 1 ही है एफ एक्स में, जहाँ x है वहाँ 1, तो क्या है 4 है, तो 4 है वो। लिमिट 4 है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 4 है, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है 4 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या होगा, तनु। आकाश, आवाज आ रही बेटा, आकाश कहाँ से है तुम, ये आकाश कहाँ से है बेटा, किरण आवाज आ रही है, ये देखो बेटा कई बार बता चुका हूँ, 1 पे लिमिट निकालनी है तो 1 माइनस एच लेफ्ट के लिए, राइट के लिए 1 प्लस एच, 2 पे निकालनी है तो 2 प्लस एच 2 माइनस एच, तो 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच संख्या कैसी है, हमारा फंक्शन होता है जब 1 से छोटा हो तो ये ब्रांच है, 1 से बड़ा होता है, तो ये 1 माइनस एच संख्या कैसी है, 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी है, सर एक से छोटी। छोटी है। तो ऊपर वाली ब्रांच में जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम, 1 माइनस एच रखेंगे, तो a प्लस बी इंटू 1 माइनस एच, ए प्लस बी माइनस बी एच, एच को 0 कर दो तो क्या रह गया, a प्लस बी रह गया। अब राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे, तो कैसे आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच संख्या कैसी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा x कहाँ पे है, नीचे वाली ब्रांच में, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 प्लस एच, तो b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच, b माइनस ए एच, एच को 0 करना तो कितना आ गया, b माइनस ए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर दे रखी हैं इसने, और क्या है वो 4 के बराबर है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 4, तो a प्लस बी तुम्हारा 4 है, b माइनस ए जो है वो 0 है, 4 है, तो जोड़ दो, a से a कट गया, 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 4, b को 4 रख दें तो यहाँ पे a आ जाएगा, a क्या आ जाएगा 4 माइनस 4, और a जो हमारा 0 आ जाएगा, तो a तो 0 और b 4, ये आंसर है। अब 29वां क्वेश्चन, a1 a2 a3 कांस्टेंट फिक्स हैं और एक fx है हमारे पास, वो कैसा है, x माइनस a1, x माइनस a2, और लास्ट में है बेटा x माइनस an। हमने लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a,
फॉर सम कंप्यूट एक्स टेंड्स टू ए वन निकालनी है और ए पे भी निकालनी है। तो ए वन क्या होगी, इसमें ए वन रख दें इसके अंदर, ए वन माइनस ए वन माइनस ए टू, और लास्ट में क्या आएगा, ए वन माइनस ए एन। तो ये 0 इंटू में ए वन माइनस ए टू और लास्ट में ए वन माइनस ए एन, ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया बेटा। दैट योर आंसर। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैंने बताया था 0/0 फॉर्म पे, ये नहीं है। नहीं है तो आंसर है। अब निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स। तो जहाँ x है वहाँ a रख दो, तो a माइनस ए वन, a माइनस ए टू और लास्ट में a माइनस ए एन। दैट्स योर अगेन आंसर। ठीक है। तीसवां, रिंकू अब तक कहाँ थे बेटा? सॉरी सर, वो काम कर रही थी सर, इसलिए। क्या काम कर रहे थे बेटा? मम्मा की सर, ये दिमाग से निकल गया सर, क्लास थी। सॉरी सर। और मीनाक्षी कहाँ पे है? अब गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास को है ना बेटा टाइमली अटेंड करो। तुमसे जो है ना बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई बढ़िया हर काम टाइम पे करके दिखाओगे और अच्छा करोगे, लेकिन तुम भी क्लास अटेंड नहीं करते तो मेरे को बड़ा फील होता है। ये अब देखो टाइमली अटेंड कर लिया और इतनी बात है बेटा बस। ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू, और अपना काम दिखाया करो। तुम जो काम डालते हो ये नहीं पता चलता मेरे को मीनाक्षी ने किया है कि रिंकू ने किया है। देखो बेटा, ये कहता है फंक्शन, ये ब्रांच फंक्शन है। जब x 0 से कम है तो ये है, जब x 0 है तो ये है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये है। तो हमारी जो पूरी रियल लाइन है, 0 के आगे तो जो है वो क्या रहता है, मोड ऑफ x माइनस वन, और 0 से पहले क्या रहता है, मोड x प्लस वन, और 0 पे 0 है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कहाँ कहाँ होगी? तो लिमिट देखो बेटा, यहाँ 0 है, आगे 1 भी मिलेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इधर -1 -2 -3 ऐसे। तो यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट क्या है? सस्पिशियस का मतलब जो शक वाले हैं, जहाँ फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे ना करे, तो जहाँ पे ब्रांच चेंज होती है दैट्स सस्पिशियस पॉइंट। बाकी हर जगह ब्रांच एक ही है और फंक्शन की लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। एक पे क्या होगी, 1 मोड ऑफ 1 -1 0। 2 पे क्या होगी, मोड ऑफ 2 -1 2 -1 1। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम वालों के लिए भी नहीं आएगी। एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा, मोड ऑफ -1 + 1 1 + 1 2 आ जाएगा। मोड ऑफ -2 क्या होगा,
मोड ऑफ एफ ऑफ -2, मोड ऑफ -2 + 1, तो 2 जमा 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सिर्फ दिक्कत क्या है जीरो पे, तो जीरो को हमने डिस्कस करना है। जीरो पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0। जिस भी पॉइंट पे हम लिमिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस पॉइंट में से h को घटाते हैं और h को क्या कर देते हैं, 0। अब 0 - h संख्या कैसी है, 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है। जब 0 में से हम घटाते हैं तो हम इधर हो जाते हैं, 0 - h जोड़ते हैं तो इधर आ जाते हैं 0 + h। तो 0 - h संख्या कैसी है, 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है। सर 0 से छोटी है। तो छोटी के लिए ब्रांच कौन सा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। जब x 0 से छोटा है, इसका मतलब x < 0। जब x 0 से छोटा है तो क्या है, वो मोड x + 1 है। तो इस मोड x + 1 में जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 - h रखेंगे। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 0 - h + 1। तो पहले मोड को हटाएंगे हम, मोड ऑफ -h + 1। मोड ऑफ -h क्या हो गया, h को 0 कर दो, 0 + 1 कितना आ गया, 1। अब राइट हैंड लिमिट एट x = 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 + h। अब 0 + h संख्या कैसी है, अब रखना कहाँ है, हमने ब्रांच डिसाइड करेगी। ब्रांच कब डिसाइड होती है, जब कोई संख्या 0 से बड़ी हो छोटी हो। तो 0 + h क्या है, 0 से बड़ा है छोटा है, कैसा है, सर 0 से बड़ा। 0 से बड़ा। तो उसके लिए ब्रांच ऊपर वाली है नीचे वाली है, कौन सी है, बीच वाली है, सर थर्ड वाले। थर्ड वाली। तो 0 + h -1, तो मोड ऑफ h + h क्या हो जाएगा, h। अब h को 0 रख सकते हैं, मोड नहीं हटले, इतना नहीं रखना। 0 - 1 कितना हो गया, -1। यहाँ पे क्या आया था, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x = 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी हर जगह एग्जिस्ट करती है। एंड लिमिट x टेंड्स टू a of f(x) एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट a = 0। a को छोड़, 0 को छोड़ के हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। 31वां, यहाँ 31वां कर देता हूँ, यहाँ करते हैं। 31वां है f(x) -2 और x² -1, और लिमिट निकालनी हमने x टेंड्स टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या दे रखी है बेटा, पाई दे रखी है, यही है ना। और अब हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालनी है, तो इसमें अप्लाई कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f(x) -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1² -1 = पाई। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x
और ये 1 माइनस 1 इधर आके 0 हो जाएगा, पाई इंटू में 0, तो क्या आ जाएगा 0, और लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स दैट विल बी 2, वो 2 आ जाएगी। दूसरा रीजन, जब इसकी लिमिट पाई है तो इसका मतलब 1 रखने से पहले क्या होगा, ऊपर भी 0 होगा और नीचे भी 0, 0.0 फॉर्म आएगी, तभी तो आगे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। वैसे भी हम लिमिट अप्लाई कर दें सभी के अंदर, जहाँ x हो वहाँ 1 कर दो। यहाँ कुछ रखने के लिए था ही नहीं, यहाँ पे था 1 माइनस 1, इधर आके ये 0, तो वी गेट लिमिट एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू 2। 32 एफ एक्स 3 ब्रांच हैं, एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन जब x लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम जब x 1 और 0 के बीच में हो, एम एक्स एन एक्स क्यूब प्लस एम जब x 1 से बड़ा हो। तो कहता है किन इंटीजर्स के लिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स भी एग्जिस्ट करती है, और लिमिट बेटा x टेंड्स टू 1 वो भी एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 वो भी, और राइट हैंड लिमिट वो भी बराबर होंगी। लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच कौन सी ब्रांच में रखी जाएगी बताओगे? जीरो माइनस कौन से में है बेटा? ऊपर वाले में। तो m ऑफ 0 माइनस एच का स्क्वेयर प्लस n, ये क्या आ जाएगा, एम एच स्क्वेयर प्लस n, 0 प्लस n, n आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच कौन से में है, नीचे वाली ब्रांच में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n इंटू 0 प्लस एच प्लस एम, एन एच प्लस एम, एच को 0 करेंगे तो ये क्या आ गया m। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, ये गिवन है। तो m इज इक्वल टू n हो गया यहाँ से। अब लिमिट x टेंड्स टू, ये भी एग्जिस्ट करती है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे वो भी सेम होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच के लिए कौन सी ब्रांच होगी, ये वाली। तो n इंटू 1 माइनस एच प्लस एम, तो वी गेट n माइनस एन एच प्लस एम, और एन एच को 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस एम आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। 1 प्लस एच किस में रखेंगे, नीचे वाली ब्रांच में। तो n इंटू 1 प्लस एच का क्यूब प्लस m, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n प्लस m, और यहाँ भी क्या आया था, m प्लस n, तो ये तो दोनों बराबर हैं। तो नो कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन इज दैट m इज इक्वल टू n, और m एंड n कैन बी एनी नंबर्स।
एम और एन बराबर होने चाहिए। एक है तो वो भी एक होना चाहिए, वो दो है तो वो भी दो होना चाहिए। तो बेटा लिमिट ख़त्म हो गया। और डेरिवेटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने नॉन मेडिकल ली है तो डेरिवेटिव इतना इम्पोर्टेंट है, सारा तो फिजिक्स में यूज़ होगा। डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले मैंने शुरू में लिखवाए थे जब फिजिक्स करो थे तुम, तो उनको अब समझना है वो डिफ्रेंशिएशन कैसे आए। और एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मिसलेनियस सिलेबस से डिलीट कर दी गई हैं, ये डिलीटेड सिलेबस मांग रहा था बेटा, तो मैं आज भेज देता हूँ, वो देख लेना कैसे कैसे डिलीट है। लेकिन हम इसको भी करेंगे और मिसलेनियस भी करेंगे जब बात बनेगी इसकी, ठीक है। तो तब तक कराने को तो मैं करा देता, मोटा मोटा ये हो जाता, लेकिन मेरे को ऐसे ज्ञान नहीं आता बेटा। मैं कराऊंगा तो उसको बारीकी से कराऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक का पूरा करके दिखाओ। ये किरण भी, लोकेश भी, रिंकू भी और